बंद का पंजाब बंद का ऐलान किया गया है और इसको लेकर बाकायदा किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उधर सोनीपत के लघु सचिवालय के धरना स्थल पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में कई किसानों ने भूख हड़ताल की। किसान नेता डल्लेवाल के अमरण अनशन का आज 31वां दिन है और पूरे देश में डल्लेवाल के समर्थन में किसान संगठनों ने भूख हड़ताल करने की अपील की है। इसी अपील पर किसान संगठनों की ओर से सोनीपत में किसानों ने भूख हड़ताल रखी है। किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और एमएसपी गारंटी कानून के साथ अन्य मांगों को जल्द पूरा करने की चेतावनी भी दी है। हरियाणा में नगर निगम चुनाव के मेयर पद के चुनाव के लिए रिजर्व सीटों की घोषणा कर दी गई है। यूएलबी डिपार्टमेंट ने ड्रॉ के जरिए ऐलान किया। 2 नगर निगम में मेयर की सीट एससी और महिला एससी के लिए रिजर्व की गई है, जिसमें से एक एससी महिला के लिए रिजर्व है। रोहतक सीट एससी रिजर्व है और यमुनानगर महिला एससी के लिए रिजर्व किया गया है। गुड़गांव नगर निगम के लिए मेयर पद बीसीए के लिए रिजर्व की गई है। नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चंडीगढ़ में आज यूएलबी डिपार्टमेंट ने एक ड्रा निकाला है और इस ड्रा के तहत गुरुग्राम नगर निगम को बीसीए कैटेगरी में रखा गया है, जहां मेयर पद के लिए जो भी चुनाव लड़ेगा वो बीसीए कैटेगरी का होना चाहिए ताकि वो यहां पर मेयर पद के लिए चुनाव लड़ सके। ठीक इसी तरह से जो मानेसर का नगर निगम है उसको जनरल कैटेगरी में रखा गया है, जहां कोई भी वहां पर एक तरह से मेयर के लिए चुनाव लड़ सकता है। पिछले 2 साल से गुरुग्राम नगर निगम के जो चुनाव है वो ड्यू चल रहे थे और लगातार ये मांग उठ रही थी कि मानेसर नगर निगम के साथ साथ गुरुग्राम नगर निगम के भी चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएं। जहां गुरुग्राम के नगर निगम चुनाव 2 साल से ड्यू थे, वहीं मानेसर में पहली बार नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और उसको लेकर के अब एक तरह से स्थिति साफ हो गई है। जहां पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि 21 फरवरी से पहले पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए और उसके बाद लोगों को भी उम्मीद है कि अब ये चुनाव हो जाएंगे। अब आज यूएलबी डिपार्टमेंट ने जिस तरह से ड्रा निकाला है उसके बाद एक बार फिर से लोगों को लगने लगा है कि अब जल्द ही चुनाव हो सकते हैं। सभी नेता अपने अपने तौर के ऊपर जो तैयारियां हैं उसको कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि हरियाणा चुनाव आयोग कब चुनावों की तारीख का ऐलान करता है और कब ये चुनाव करवाए जाते हैं। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने साल 2025 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में कुल 56 छुट्टियां दी गई हैं। इनमें 25 गजेटेड हॉलिडे के साथ ही 9 पब्लिक, 14 रिस्ट्रिक्टेड छुट्टियों का शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अलावा 52 यानी 104 दिन शनिवार रविवार की वजह से छुट्टियां रहेंगी। सोनीपत में बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के हमले के खिलाफ हिंदू संगठनों में नाराजगी। इसी को लेकर सोनीपत के कच्चे क्वार्टर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक की मौजूदगी में हनुमान चालीसा का पाठ किया और कट्टरपंथियों का पुतला फूंका। बीजेपी विधायक निखिल मदार ने बताया कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में ये पूरा मामला है और बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार सजग है। उन्होंने बताया कि मणिपुर हिंसा मामले में भी भारत सरकार सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए उचित कदम उठा रही है।